नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। अमेरिकी संसद के निचले सदन से गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स और खर्चे में कटौती करने वाला बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। बिल के सपोर्ट में 218 जबकि विरोध में 214 लोगों ने वोट डाला। ट्रंप की ही पार्टी के दो सांसद थॉमस मैसी और ब्रॉन फिट्जपैट्रिक ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया था। इसी बिल को लेकर ट्रंप और एलन मस्क ने एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े और शानदार समारोह में इस बिल पर साइन करेंगे। यह बिल 2 दिन पहले ही अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 50-51 के मामूली अंतर से पास हुआ था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बिल को लेकर निर्णायक वोट डाला था। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को फोन पर बात की। जनवरी में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं ने छठी बार बातचीत की है। रूस के मुताबिक दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अमेरिका रूस संबंधों समेत कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान पुतिन ने साफ किया कि रूस यूक्रेन वॉर की असल वजह को खत्म करके ही रहेगा। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी पड़ेगी और 2022 के बाद रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है उन्हें मान्यता देनी होगी। वहीं एक और अफगानिस्तान ने तालिबान की सत्ता को रूस ने अधिकार मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। यह घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद की गई। तालिबान सरकार ने रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने यूपी और केरल के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुरुवार को बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने अंतरिक्ष में जीवन से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनके शुभांशु शुक्ला ने डिटेल में जवाब दिए। उन्होंने जीरो ग्रेविटी में तैरते हुए गेंद से खेलने का प्रदर्शन भी किया, जिसे देखकर छात्र रोमांचित हो चुके। छात्रों ने पूछा, अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं? जवाब में शुक्ला ने बताया, अंतरिक्ष में फर्श जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए कोई दीवार पर सोता है तो कोई छत पर। सोते समय खुद को भानना पड़ता है ताकि तैरते हुए कहीं और ना चले जाएं। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को एयर इंडिया मुआवजा देने से बचना चाहती है। यह आरोप 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों का केस लड़ने वाली ब्रिटेन की कानूनी फर्म स्टीवर्ट्स ने लगाया। स्टीवर्ट्स 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों के केस लड़ रही है। फर्म के एडवोकेट पीटर नीनन ने कहा कि एयर इंडिया ने मुआवजा देने से पहले परिवारों से कानूनी रूप से संवेदनशील वित्तीय जानकारी मांगी, जिससे उनका हक कम हो सकता है। एयर इंडिया ने आरोप को नकार दिया है। नीनन ने कहा कि एयर इंडिया पीड़ित परिवारों के साथ अनैतिक और अपमानजनक व्यवहार कर रही है। एयर इंडिया इस तरह से व्यवहार कर लगभग 1050 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक दिल्ली में आज से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी। इसमें संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े 233 लोग होंगे। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में होने वाले आयोजन में संविधान की प्रस्तावना और नए भाजपा अध्यक्ष चुनाव की रूपरेखा बनेगी। संघ संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द के औचित्य पर देशव्यापी विमर्श छेड़ने की तैयारी में है। आरएसएस की बैठक ऐसे समय हो रही है
जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करीब 15 दिन में होना है। माना जा रहा है कि भाजपा ने अगले अध्यक्ष को लेकर इसी बैठक में अंतिम सहमति बनेगी, जिसके बाद पार्टी अपने अध्यक्ष के चुनाव तिथि की घोषणा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए हर साल कई लोग नई पार्टी बनाते हैं। ऐसे ही साल 2018 में भाजपा में मौजूद राज्यसभा सांसद और सीनियर लीडर घनश्याम तिवारी ने भी अपनी एक नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी का गठन किया था, लेकिन अब इस पार्टी को चुनाव आयोग रजिस्टर सूची से बाहर करने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोग की नज़र में पार्टी ने पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तिवारी की पार्टी समेत अन्य 9 पार्टियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। इसमें पूछा है कि पार्टी ने क्या अपनी गतिविधियां बंद कर दी है या सीमित कर दी है। पार्टी ने पिछले 6 साल से चुनाव आयोग के एक भी चुनाव में भाग नहीं लिया है। अब जानते हैं मौसम का हाल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा उफान पर है। इसके किनारे बने घर डूब गए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा पड़ाव गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के बाद रूट ब्लॉक हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और भरने पानी के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट है। इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान के जालोर में गुरुवार को राज्य की सबसे ज्यादा 136 mm बरसात दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता को भीड़ ने पीट दिया। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 400 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में पड़ा है, जहां कई सड़कें बंद हैं और जरूरी सेवाएं ठप हो गई है। अब जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। बर्मिंघम टेस्ट का दूसरा दिन भी पूरी तरह से भारत के नाम रहा। कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक की मदद से टीम इंडिया ने पहली पारी में 587 रन बना दिए। फिर दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 3 विकेट भी गिरा दिए। होम टीम अब भी पहली पारी में 510 रन से पीछे है। जो रूट और हैरी ब्रूक आज इंग्लैंड की पारी आगे बढ़ाएंगे। खेल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत के लिए आकाशदीप 2 और मोहम्मद सिराज 1 विकेट ले चुके हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के बावजूद हॉकी एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को भारत आने से नहीं रोका जाएगा। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हम द्विपक्षीय सीरीज के खिलाफ हैं, लेकिन टूर्नामेंट के लिए हम किसी भी टीम को भारत आने से नहीं रोकेंगे। अधिकारी ने कहा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में टीम तनाव के बावजूद हिस्सा लेती है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद टूर्नामेंट खेल रहे हैं। हॉकी एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर के बीच बिहार के राजगिरी में खेला जाएगा। ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।